हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि सब लोग अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल से देख लिया होगा, आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं एसएससी स्टेनो 2025 के स्किल टेस्ट के लिए कुछ टिप्स के बारे में, जो कि मैं आपको दूंगी। ठीक है, इसमें हम ये सब इंक्लूड करने वाले हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता दूं, ये हम हिंदी शॉर्ट हैंड वालों के लिए कर रहे हैं। बाकी मतलब सिर्फ आप बुक्स को छोड़ दीजिए, बाकी सब इंग्लिश शॉर्ट हैंड वालों पे भी लागू करेगी। तो आप इस वीडियो को पूरा देखना, ओके। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, और कमेंट में कोई डाउट हो तो जरूर बताना। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं जो आपको बताती हूँ, जो आपका स्किल टेस्ट होता है, ठीक है, उसमें आपको एक नोटबुक मिलती है। वो मतलब एक तरह से जो डायरी टाइप होती है ना, मतलब उसकी मतलब लेंथ तो ठीक होती है, लेकिन उसकी विड्थ ज़्यादा नहीं होती। तो आप उसी टाइप की नोटबुक में प्रैक्टिस करना, ठीक है। तो उसका पेज लगभग ऐसा होगा, ठीक है। तो उसको आप मतलब हाफ हाफ में डिवाइड कर लेना, मतलब 2 पार्ट्स में अगर आप ऐसे करके डिवाइड कर लेंगे ना, तो आपका हाथ ज़्यादा नहीं खींचेगा, तो इससे आप आसानी से लिख सकेंगे। सबसे पहली टिप तो ये है। दूसरा, आपको क्या करना है, एक अच्छी एकदम पतली पॉइंट की पेन लेनी है। मतलब ज़्यादा मोटी पॉइंट की पेन नहीं लेनी है, आपको एकदम पतली पॉइंट की पेन लेनी है, जो आराम से आपके स्ट्रोक्स को क्लियर बना सके। क्योंकि ज़्यादा मोटा होगा तो आप जल्दी-जल्दी लिखेंगे तो उसमें ऐसा हो जाएगा। इसलिए आपको एक पतली पॉइंट की ही पेन लेनी है, ओके। और आपको क्या करना है, आपको बिल्कुल भी एग्ज़ाम हॉल में नर्वस नहीं होना है। चाहे कितना भी मैटर टफ आ जाए या कितना भी ईज़ी आ जाए, आपको अच्छे से अपना काम करते रहना है। क्योंकि 2024 के स्किल टेस्ट में बहुत सारे बच्चों ने पैनिक होकर भी काम किया था, इस वज़ह से भी बहुत कुछ उनका खराब हो गया था। तो आपको पैनिक नहीं होना है। तो चलिए अब बात करते हैं बुक्स के बारे में। तो हिंदी के वाले बच्चों के लिए आपने रामधारी, खंड 1, खंड 2 दोनों कर लेना, ठीक है। अगर जैसे आप खंड 2 कर रहे हैं ना, तो खंड 1 अपने आप भी हो जाएगी। लेकिन अगर आप सिर्फ डी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, तो आप खंड 1 ही करना। लेकिन आप सी के लिए कर रहे हैं तो आप खंड 2 करना, ओके। और साथ में आनंद पत्रिका भी कर लेना, क्योंकि 2024 वाले में आनंद पत्रिका भी बोली गई थी, तो उसमें थोड़ा टफ मैटर होता है, तो आप कर लेना। बाकी अगर आप चाहें तो आप प्रैक्टिस करना न्यूज़पेपर के जो डिक्टेशन होते हैं डेली, जनरल मैटर उससे या अनसीन से। क्योंकि अगर आप जनरल मैटर लिख रहे हो, अनसीन अगर आप लिख रहे हो, तो आप ये रामधारी और आनंद पत्रिका भी आसानी से लिख लोगे। जो कि मेरे साथ था, मैं अनसीन आराम से लिख ले ली थी, तो मुझे भी जरा भी पैनिक नहीं हुआ एग्जाम में, मैंने आराम से सब कुछ कर लिया था। टाइपिंग की बात करते हैं, जैसे कि हमें ग्रेड डी के लिए 65 मिनट मिलती हैं टाइप करने के लिए, और ग्रेड सी के लिए हमें मिलती हैं 55 मिनट। तो ऐसा नहीं है कि अभी आप टाइप कर रहे हो तो अगर आपका 65 मिनट में 55 मिनट में हो रहा है तो आपको लग रहा है कि हाँ बहुत ठीक है, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। आपको एक गैप बना के चलना है, अप्रॉक्स 20 टू 30 मिनट का, ठीक है। तो ग्रेड डी में आपको ये कोशिश करनी है कि आप 40 मिनट में अप्रॉक्स कर लें, मतलब 35 टू 40 मिनट में आप कर लें। 800 वर्ड होते हैं, आराम से कर सकते हैं अगर आपकी स्पीड सही है। और ग्रेड सी का आप 30 टू 35 मिनट में कर लें, क्योंकि अगर आप इतना गैप बना के चलेंगे ना, तभी आप अपना टाइम मैनेजमेंट कर पाएंगे। तो आपको अगर अपना टाइम मैनेजमेंट करना है तो आपको इतना गैप बना के चलना पड़ेगा। और जैसे कि ग्रेड डी के बच्चे सोच रहे होंगे कि हमें 80 WPM की स्पीड लिखनी है, ठीक है, और ग्रेड सी के सोच रहे होंगे हमें 100 WPM की लिखनी है। तो अभी हमारी इतनी स्पीड तो आसानी से आ रही है, तो हम मतलब स्किल टेस्ट क्वालीफाई कर जाएंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको अगर ग्रेड डी की लिखनी है तो आप 90 टू 95 की स्पीड तो आपको आराम से आनी चाहिए, और ग्रेड सी के लिए आपको 110 से 115 की आनी चाहिए। तब आप वहाँ पे जाके एग्जाम में एकदम एक्यूरेट लिख पाएंगे, क्योंकि एग्जाम में बहुत चीज़ें ऊपर नीचे होती रहती हैं। तो आपको अपने में इतना गैप बना के चलना पड़ेगा, आपकी शॉर्ट हैंड लिखने की स्पीड में भी और आपकी टाइपिंग लिखने की स्पीड में, तभी आप लोगों का टाइम मैनेज हो पाएगा। और बात करते हैं स्पीड एंड एक्यूरेसी की, तो आपको अपनी 95 टू 97% की एक्यूरेसी बना के ही चलनी है। क्योंकि वैसे तो आप अभी कोशिश कीजिए कि आपकी 99 98 ऐसी एक्यूरेसी आए, क्योंकि तभी आप एग्जाम में जाके कहीं कर पाएंगे। लेकिन कितनी भी कोशिश करना, लेकिन इससे कम मत करना, वरना आपको जो मिस्टेक्स माफ़ की जाती है ना, अगर वो आपने क्रॉस कर दी तो आप डिस्क्वालीफाई तो हो ही जाओगे, कोई फ़ायदा नहीं है। तो अपनी एक्यूरेसी पे भी ध्यान दीजिए स्पीड के साथ साथ, ठीक है। बात करते हैं ट्रांसक्रिप्शन की। तो जो आपने शॉर्ट हैंड लिखी है ना, तो जब आप उससे पहले तो अच्छे से पढ़ लेना, आपको टाइम दिया है तो उसको अच्छे से पढ़ लेना, और कोशिश करना कि आप अपनी शॉर्ट हैंड जो पढ़ने की स्पीड भी है ना, उसे भी अच्छे से मैनेज करके चलो, क्योंकि जल्दी पढ़ लोगे तो अच्छी बात है। और जब आप पढ़ो ना, तो आप एक पेंसिल लेके जाना, तो जो छोटे छोटे वर्ड है जहाँ पे आप अटक रहे हो, जो नहीं पढ़ पा रहे हो, उस पर एक बार ऊपर पेंसिल से लिख लेना हिंदी में, ताकि टाइप करते टाइम आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। और ट्रांसक्रिप्शन करते टाइम बहुत ध्यान से पढ़ना, ऐसा नहीं है कि आप एक लाइन है, दूसरी लाइन है, तीसरी लाइन है, तो आपने ये लाइन टाइप कर दी, आप एकदम से इस लाइन पे आ गए, ये लाइन छोड़ दी, क्योंकि शॉर्ट हैंड है उसमें कुछ पता तो चलेगा नहीं। तो बहुत अच्छे से ध्यान देकर टाइप करना। टाइम मैनेजमेंट की मैंने आपको बता दी कि आपको कैसे-कैसे ये सब करना है। प्रीवियस ईयर डिक्टेशंस एक बार अगर आप करना चाहते हैं तो देख लेना, लेकिन मैं आपको सिर्फ़ एक ही बात कहूँगी, अगर आप अनसीन लिख रहे हैं, ठीक है? तो आप कोई भी डिक्टेशन लिख सकते हैं, चाहे वो प्रीवियस ईयर हो, चाहे मतलब कहीं से भी आ जाए, अगर आप अनसीन लिख रहे हैं तो आप कुछ भी लिख सकते हैं, ओके? स्किल टेस्ट की डेट की बात करते हैं, तो ये आप जनवरी मान के चलिए, मिड जनवरी या फिर लास्ट जनवरी, ठीक है? ये मान के चलिए यहाँ तक आपका टेस्ट मतलब हो जाएगा, डेट आ जाएगी, इसी की आएगी लगभग।
और देखो स्पीड इंक्रीज़ करने की बात मैं बता रही हूँ ग्रेड डी के लिए। अगर आपकी मतलब 60-70 के लगभग स्पीड है तो आप इसको आराम से 90-95 तक पहुँचा सकती हैं और 100 वाली भी आराम से, मतलब 100 तो नहीं, अगर आपकी 80-90 की है तो आप आराम से 110 तक तो आराम से पहुँचा सकते हैं, ठीक है। इसके लिए आपको क्या करना है, आपको जो स्पीड इंक्रीज़ करनी है उसकी मैं बता रही हूँ। आपको यूट्यूब से मतलब कोई भी मैटर देख लेना है, फिर आपके पास जो रिकॉर्डिंग होगी, जो आपके टीचर्स बोलते होंगे, जो भी हो, ठीक है। आपको पहले मैं यूट्यूब की बता रही हूँ, ठीक है। जैसे आपकी कोई वीडियो है, आपको पहले उसको 1.5 की स्पीड पे लिखना है, ठीक है। पूरा नहीं होगा, उसको पढ़ना नहीं है, लेकिन आपको लिखना है। वो मैटर पूरा भी नहीं होगा क्योंकि स्पीड बहुत ज़्यादा होगी, लेकिन आपको लिखना है। इससे आपका हाथ जल्दी-जल्दी चलेगा। मैं जब भी शेयर करती हूँ ना, मैं यही बात बताती हूँ कि आप ऐसा कीजिए, इससे आपका हाथ जल्दी चलेगा, आपकी स्पीड में बहुत 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 ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होगा। फिर 1.25 की पे लिखना है, ये भी पूरा नहीं होगा, लेकिन आपने जो 1.5 की पे लिखा है ना, उससे ये ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, ठीक है। फिर आपको ऐसे ही नॉर्मल स्पीड पे लिखना है। तो जब आप नॉर्मल पे लिखेंगे तो आप देखेंगे जो आपने 1.5 पे लिखा था उससे नॉर्मल से आप बहुत अच्छा लिख सकेंगे। तो ऐसे ही आपको जब तक आपका स्किल नहीं है ना, आप प्रैक्टिस कीजिए डेली। एक मैटर आपको सुबह लिखना है, एक मैटर शाम को लिखना है, साथ में ही टाइप भी करना है। एक ग्रेड डी के लिए लिखिए, एक ग्रेड सी के लिए, और साथ में इसको टाइप भी कीजिए, क्योंकि अगर टाइप नहीं करेंगे तो कोई फायदा नहीं है, ओके। और अपनी टाइपिंग की एक्यूरेसी भी अच्छी बना के चलिए, तभी एग्जाम में कुछ हो पाएगा। तो यही बाकी सारी टिप्स थी, और भी अगर आपको कोई डाउट हो तो बताना, और अच्छे से स्किल के लिए प्रिपेयर कीजिए, क्योंकि एडीक्यूटी इस बार स्किल करा रही तो कुछ नहीं पता है। जब टीसीएस के स्किल में इतना हंगामा हुआ था हमारे सेंटर पर, जो आगरा वाला था, तो एडीक्यूटी के में तो पता नहीं क्या होगा। और तो बस पैनिक मत करना, अपनी अच्छे से तैयारी करना। बाकी और कोई डाउट हो तो ज़रूर बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।